अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक कामरान। आज आपके लिए एक ऐसे पिस्टल का रिव्यू लेके आए हैं जो डिज़ाइन तकरीबन 110 से 15 साल पुराना है, लेकिन उसकी मकबूलियत आज भी उसी तरह है और वो पिस्टल पूरी दुनिया में आज भी उसी तरह पसंद किया जाता है। क्योंकि आज उसको मुख्तलिफ़ कंपनियां उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और हम आज जिस कंपनी का पिस्टल आपके सामने लेके आ रहे हैं वो है किम्बर। और सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसकी फ़र्दर डिटेल्स बताएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि इसके बॉक्स में क्या है। ये बॉक्स का व्यू आप देखेंगे, जब आप बॉक्स खोलेंगे तो ये व्यू आएगा। पिस्टल चेक करेंगे, इंडिकेटर इसमें शामिल होता है तो इसका मतलब है बैरल खाली है, अंदर कोई बुलेट वगैरह नहीं है। दोस्तों इसके साथ फैक्ट्री से तो एक ही मैगज़ीन आता है, लेकिन हम शुक्रिया अदा करेंगे पाकिस्तान में उन लोगों का जिन्होंने इसको इंपोर्ट किया और इसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन उन्होंने दी। अमेरिका में ये जो पिस्टल है ये सिर्फ एक मैगज़ीन के साथ आता है। तो दोस्तों ये पिस्टल, इसके साथ इसके 2 मैगज़ीन हैं, 8 राउंड दोस्तों इसके मैगज़ीन की कैपेसिटी होती है। 8 राउंड का इसका मैगज़ीन है। दोस्तों ये इसको खोलने के लिए इसका रेंच, साथ में इसका CLP, ये स्टिकर आता है, कुछ कार्ड्स हैं इनके, कुछ वारंटी के, कुछ रजिस्ट्रेशन के NRA में, कुछ इनकी प्रोडक्ट्स के, और इसका साथ में आता है एक ऑनर मैनुअल और ये सेफ्टी एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो दोस्तों जब भी कोई भी आप नया वेपन लेते हैं, कोई भी हैंडगन, कोई राइफ़ल, तो एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ज़रूर पढ़ें। इससे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होता और आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आए, अब आपको मैं इस पिस्टल के बारे में थोड़ी इसकी डिटेल्स बताता हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए तो दुनिया के चंद जो खूबसूरत 1911 है उसमें इसका शुमार होता है और ये मॉडल है किम्बर रैपिड .45 ACP इसका कैलिबर है। इसमें दोस्तों इसकी अगर हम बात करें, फ्रंट सरेशंस दी गई हैं, लाइटनिंग कट दिए गए हैं, रियर सरेशंस हैं, उसके बाद इसका जो स्लाइड लॉक है उस पर सरेशन दी हुई हैं। सेफ्टी इसकी जो सी है वो एम्बीडेक्स्चर है, दोनों साइडों पे है। ट्रिगर जो सा है दोस्तों वो इसका एल्युमिनियम का वी कट ट्रिगर है, आप देख रहे हैं वी कट ट्रिगर है, और साथ में इसके ट्रिगर के ओवर ट्रैवल को कंट्रोल करने के लिए स्क्रू भी दिया गया है, तो आप उसका जो ट्रिगर ट्रैवल है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। अभी हम इसके और डिटेल्स की तरफ जाते हैं। ग्रिप इसकी का डिज़ाइन अगर आप देखें, इंतहाई खूबसूरत चेकरिंग, फ्रंट पे स्ट्रिपिंग इसकी हुई है और यहाँ पे एक इन्होंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि आपका जो हाथ है वो सही इसको फिट आए और सही हाई ग्रिप जिसको आप कहते हैं, हाई ग्रिप के लिए वो आपको बिल्कुल एक कंफर्ट आप फील करें। और साथ ही यहाँ पे वो थंब, अगर आप थंब रखने के लिए भी ये आपको एक उन्होंने जगह बनाई है जिसके ये आप थंब रख सकते हैं। दोस्तों 5 इंच की इसकी मैच ग्रेड बैरल है और जो ट्रिगर इसका है वो भी इंतहाई क्रिस्प सिंगल एक्शन ट्रिगर होता है। सेफ्टी की बात करें तो 2 तरह की सेफ्टी है, एक ये मैनुअल सेफ्टी और एक इसका ये पीछे बटन टाइप होता है। जब तक आप इसको प्रॉपर्ली ग्रिप नहीं करेंगे ये पिस्टल फायर नहीं करेगा, मैं जितना भी ज़ोर लगाऊं ये फायर नहीं करेगा। और इसके साथ ये देखें एक मैनुअल सेफ्टी ये है, अब मैंने इसको प्रेस किया हुआ है, ये फिर भी फायर नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों सेफ्टीज़ जब इंगेज होंगी तो फिर ये फायर करेगा। और 8 राउंड का मैगज़ीन मैं आपको बता चुका हूँ। साइट्स दोस्तों इसकी TFX
की साइड्स हैं और फ्रंट जो सी है वो नाइट साइड है और जो रियर है वो नाइट साइड तो नहीं है लेकिन ग्लोइंग एक साइड है और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है साइड्स का डे नाइट का। और एमिंग में फास्ट, अगर आप मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट में आते हैं तो अच्छी जल्दी फोकस होने वाली साइट है। दोस्तों थोड़ी सी अगर मैं आपको इस पिस्टल की हिस्ट्री बताता चलूँ तो 1890 में इस डिज़ाइन पे काम शुरू हुआ और कुछ लोग एक मिसकंसेप्शन कह लें ये भी इसके बारे में मशहूर है कि ये पिस्टल 1911 में बना, ऐसा नहीं है। इस पे काम बहुत पहले शुरू हो गया था। जॉन एम ब्राउनिंग एक बहुत ही मशहूर डिज़ाइनर और जिसको आप कह सकते हैं कि जितने भी अभी मॉडर्न फायर आर्म्स हैं उनको मतलब अगर जॉन ब्राउनिंग का अगर आप नाम ना लें तो शायद आज कुछ भी ना हो। तो वो इसके डिज़ाइनर थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और अमेरिकन आर्मी अपने लिए एक नए पिस्टल की तलाश में थी जो सेल्फ लोडिंग मतलब सेमी ऑटोमेटिक जिसको हम आजकल कहते हैं वो करता हो। उससे पहले अमेरिकन आर्मी रिवॉल्वर इस्तेमाल कर रही थी या एक पिस्टल शायद उन्होंने एक 7.65 में शायद इस्तेमाल किया लेकिन उसकी पावर इतनी नहीं थी। तो ये पिस्टल जब ट्रायल्स में आया, इसकी टेस्टिंग हुई तो जिसका आखिरी टेस्ट था इसमें इनिशियली 6 कंपनियां आई थी लेकिन 3 शुरू में ही बाहर हो गई और आखिर में एक और कंपनी थी वो भी चली गई, कुछ उसके एतराज़ात थे टेस्टिंग पे और फिर एंड पे 2 कंपनियां बची थी जिनमें एक सेविज थी और एक कोल्ट थी। तो दोस्तों जो इसकी ऑन द रिकॉर्ड इसकी एक बात है रिलायबिलिटी के बारे में वो ये है कि 2 दिन में 6000 राउंड इस पिस्टल में से फायर किए गए थे, नॉन स्टॉप वो फायर करते थे और जब पिस्टल गर्म हो जाता था तो वो उसको पानी के एक टब में डुबो के ठंडा करते थे और जब वो पिस्टल ठंडा होता था तो वो दोबारा फायर स्टार्ट कर देते थे। दोस्तों 6000 राउंड में से इस पिस्टल ने इस पिस्टल को तो नहीं, खैर इस डिज़ाइन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक भी फेलियर नहीं आया, कोई मेल फंक्शन नहीं आया और जबकि इसके मुकाबले पे जो सेविज कंपनी थी उसके पिस्टल में 37 मेल फंक्शंस आए थे। तो इस तरह से ये 1910 में ये पिस्टल सिलेक्ट हुआ यूएस आर्मी के लिए और 1911 में ये पिस्टल सर्विस में आया जहां से इसका नाम 1911 पड़ा। तो दोस्तों शुरू में ये अमेरिकन आर्मी ने इसका तकरीबन कोई 68,000 पिस्टल का ऑर्डर किया और फिर जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई तो ये 68,000 पिस्टल उसमें इस्तेमाल हुआ। जब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उसके बाद फिर ये और भी आर्मीज़ ने और यूएस आर्मी ने भी इसको बड़े लेवल पे अडॉप्शन इसकी की। तो दोस्तों 1986 तक ये पिस्टल यूएस आर्मी में रहा और तकरीबन 47 लाख पिस्टल ये यूएस आर्मी ने खाली बनवाया अपने लिए, जिसमें से तकरीबन 27 लाख से ज़्यादा पिस्टल सिर्फ कोल्ट कंपनी ने बनाए और बाकी मुख्तलिफ कंपनी से वो वक्त के साथ साथ वो बनवाते रहे। तो सिंगल एक्शन अगर डिज़ाइन पे अब आए तो सिंगल एक्शन शॉर्ट रिकॉयल ये पिस्टल है। सिंगल एक्शन ट्रिगर की अगर हम बात करें तो सिंगल एक्शन जैसे नाम से ज़ाहिर है, हम अक्सर ये पढ़ते हैं लेकिन शायद हमारे बहुत से दोस्तों को इस चीज़ का मतलब उस तरह से ना पता हो। सिंगल एक्शन का मतलब है अकेला एक्शन, सिर्फ एक एक्शन। तो दोस्तों इसका जो ट्रिगर है उसका सिर्फ ये काम है जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो जाके हैमर को रिलीज़ कर देता है। जैसे आपने आजकल मॉडर्न वो पिस्टल देखे होंगे उसके अंदर काफ़ी सारी अंदर वो स्प्रिंग सिस्टम होता है और 1-2 चीज़ें होती हैं जो उसको सारे एक सिस्टम को मैकेनिज़्म को चलाते हैं। इसके अंदर एक वो पतरी सी, अगर आपको मैं आसान ज़ुबान में जैसे में से अक्सर दोस्तों ने देखा हुआ है
30 बोर जो पिस्टल है वो भी बेसिकली इसी पैटर्न पे बना हुआ है। जो उसका ट्रिगर है वही, अगर आप इसको खोलेंगे तो सेम वही स्टाइल का इसका ट्रिगर होगा। शॉर्ट रिकॉयल, ये सारा सिस्टम सिंगल एक्शन शॉर्ट रिकॉयल, इसको बनाने वाले, इन्वेंट करने वाले, दुनिया को दिखाने वाले वो जॉन ब्राउनिंग थे। और अगर इस डिज़ाइन को मैं ये कहूँ कि ये लेजेंड ऑफ ऑल टाइम्स है या फादर ऑफ ऑल मॉडर्न हैंडगन्स है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के जो ज़्यादातर इस टाइम कह लें कि अगर मैं एक मोहतात अंदाजे की भी बात करूं तो 80% जो हथियार हैं, ये स्मॉल आर्म्स हैंडगन्स की बात कर रहा हूँ, वो इसी डिज़ाइन पे या इससे ही उन्होंने कुछ ना कुछ लेके वो बनाए गए हैं। दोस्तों 1911 में पहली दफ़ा सर्विस में आने के बाद ये वाहिद एक ऐसा डिज़ाइन है हैंडगन्स का जो आज भी 2023 है, तकरीबन 112 साल के बाद भी अभी भी दुनिया में ये इन सर्विस है। ग्रीस की आर्मी, बांग्लादेशी आर्मी, यूएस आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, स्वैट, यूएसएमसी और फोर्स रिकॉन, ये चंद इदारे हैं जिनमें ये आज भी इन सर्विस है। अभी आपको अगर मैं इसकी कुछ और मज़ीद डिटेल्स बताऊं तो इसमें बैरल बुशिंग इन्होंने दी हुई है। बैरल बुशिंग का दोस्तों मकसद ये होता है कि बैरल जो सी है वो बिल्कुल स्ट्रेट और अलाइन रहे, बिल्कुल भी एक ज़रा बराबर भी वो दाएं बाएं ना हो, जिससे अच्छी एक्यूरेसी हासिल करने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ में एम्बीडेक्स्चर सेफ्टी, दोनों तरफ इसकी सेफ्टी है, ये भी आप देख सकते हैं, मैनुअल सेफ्टी दोनों तरफ दी हुई है। 1911 में सर्विस में आने वाला ये पिस्टल शुरू में सिर्फ कोल्ट कंपनी ने इसको बनाया, फिर उसके बाद जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो अमेरिकन आर्मी ने कुछ और कंपनीज़ को भी बोला कि वो ये पिस्टल उनको सेम डिज़ाइन में, सेम स्पेक्स पे तैयार करके दें। फिर उसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज़ ने ये पिस्टल अमेरिकन आर्मी के लिए डेवलप किए, और अमेरिकन आर्मी से जब ये सर्विस से निकल गया और फिर उसके बाद हमेशा से ये शुरू से ही डिज़ाइन लोगों को इतना पसंद था कि ये कमर्शियल मार्केट में भी इसकी बहुत पजीराई हुई, और काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इस डिज़ाइन को अडॉप्ट किया और इसमें 1911 डिज़ाइन में पिस्टल बनाए, जिनमें जो चंद कंपनियां मशहूर हुई उनमें रूगर थी, सिग सावर कंपनी है, किम्बर कंपनी है, उसके बाद एक कंपनी टॉरस कंपनी है, चाइनीज़ ने भी इसको बनाया। करते हैं इसका ट्रिगर पुल टेस्ट। एक शॉट, दो शॉट, तीन शॉट, चार शॉट, पांच शॉट। तो दोस्तों जो 5 शॉट की हमारे पास एवरेज आई वो आई 4 LB और 0.3 आउंस। तो इसको हम समझेंगे कि तकरीबन 4 पाउंड पे ट्रिगर इसका ऑन एवरेज ब्रेक हो रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और शूटिंग के लिए भी एक आइडियल क्रिस्प ट्रिगर, और 4 पाउंड 1911 डिज़ाइन में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिगर आप इसको, मैं कहूँगा इसको। दोस्तों अब चलते हैं रेंज पे और चल के इसको फायर करके देखते हैं कि इसका क्या फ़ील आता है, टारगेट पे कैसा है और रैपिड फायर में कैसा है। तो चलिए अब चलते हैं रेंज पे।
yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience for your love with a cold hard hatred. I can feel the vibration in the streets. It's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact rather than take it. Like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. Just like a weed. तो दोस्तों आपने देखा हमारा रेंज सेशन, काफ़ी मज़ेदार गन, बड़ा मज़ा आया मुझे तो इसको चलाने में। 0.45 का रिकॉयल 9mm से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पहले तो हमेशा से मैं 9mm ही चला रहा था, लेकिन आज 0.45 चलाया तो जो हाथों को एक किक फील हुई वो जिसको मैंने इन्जॉय किया। साइट्स ज़बरदस्त, एमिंग बिल्कुल फ़ौरन एमिंग हो रही थी और कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा था। ट्रिगर पुल बड़ा क्रिस्प ट्रिगर था और काफ़ी अच्छा था, लेकिन एक्यूरेसी का थोड़ा सा मुझे इसमें फ़र्क नज़र आया। शायद उसकी वजह हमारी ये बर्नोल की गोली थी। अगर कोई बेहतर एमुनेशन इस्तेमाल किया जाता तो शायद एक्यूरेसी, या प्रैक्टिस की बात है, पहले मैं जो ट्रिगर इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो अब मैंने ट्रिगर इस्तेमाल किया है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी उम्मीद है ये वैसे वैसे ही मैं इस पे और अपने आप को बेहतर महसूस करूँगा। दोस्तों कोई भी अमेरिकन हैंडगन हो, आपको पता है हमारे मुल्क में इंपोर्ट ड्यूटीज़ और नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, एक शॉर्टेज की वजह से उसकी कीमत हमेशा से ज़्यादा ही रही है। तो किम्बर अमेरिका में भी एक मीडियम रेंज में आता है ये, मतलब ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पिस्टल्स में आता है और ना ही ये कुछ सस्ते पिस्टल्स में आता है। अमेरिका में भी इसकी कीमत $1600 से $1800 है और पाकिस्तान में जब ये इंपोर्ट होता है तो मार्केट में ये 8.5 से 9.5 लाख रुपए की कीमत पर ये फ़रोख्त होता है। तो अगर तो आप एक ऐसा 1911 जो खूबसूरती, अगर आप खूबसूरत तरीन 1911 की तलाश में हैं तो किम्बर एक ऐसा पिस्टल है जो आपकी उस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है और माना हुआ पिस्टल है। पूरी दुनिया में इसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है और अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस किम्बर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं इन सर्विस। तो दोस्तों अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका इतना बजट है और आप एक कलेक्टर हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि किम्बर 1911 रैपिड, इसमें कलर्स की भी काफ़ी सारी वैरायटी है। मेरे पास जो इस वक्त हाथ में कलर मौजूद है ये रैपिड 2 टोन है। आप इसको इंटरनेट पर जाके इसके मज़ीद मॉडल्स और कलर्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू किम्बर 1911 रैपिड का। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी जो दोस्त हैं उनके जो शौक़ रखते हैं उनके साथ शेयर करें और इंशाल्लाह मज़ीद किसी और नए वेपन के साथ, अच्छे वेपन के साथ हाज़िर होंगे। और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए इसी तरह की मज़ीद और वीडियोस को और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हो सका, जितना नॉलेज हो सका, हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी दोस्तों अगर आप खुद से भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वेपन का आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो भी आपके सवालात होंगे हम उनका फ़ौरन जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि उस वेपन का भी रिव्यू जल्द अज जल्द करें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, हमेशा लीगल हथियार इस्तेमाल करें, हमेशा रेंज पर कोशिश करें कि फ़ायर करें। हवाई फायरिंग एक जुर्म है, इससे इज्तनाब करें। और दोस्तों अपने और अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।